जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही आप कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और पूरा वीडियो सुनिए, समझिए और फिर अपनी राय को रखिएगा। फिलहाल मैं आपसे राय लेने के लिए यहां पर यह वीडियो तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आयोग को, सरकार को और ईओयू की टीम को और सीबीआई को यहां पर टैग करना चाहूंगा कि आप इस विषय पे जांच जरूर कीजिए। और ये विनती है आप लोगों से कि इसकी जांच इतनी तेजी से होनी चाहिए कि इसमें सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन यहां पर क्या है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मामला जो है आरोप प्रत्यारोप का है। एक केस होता है, एक एफआईआर होता है, किसके ऊपर? तो बीपीएससी के पूर्व चेयरपर्सन अतुल प्रसाद सर के ऊपर। ये केस कौन करता है, वो पीड़ित कौन है और ये क्यों करता है, इसके पीछे की भी मंशा आपको समझनी होगी। यानी कि वो पीड़ित है अमरीश कुमार, जो कि नवादा जिले का रहने वाला है। वो आरोप लगाता है अतुल सर के ऊपर यहां पर कि इनको हमने 3,65,00,000 रुपए दे दिया है, और अब ये मना कर रहे हैं कि हमने कोई पैसा नहीं लिया है, या फिर ये हमसे बात नहीं हो रही हमारी और हमारे पैसे यहां पर फंस चुके हैं। ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है भाई? तो ये मामला है बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर। क्योंकि देखिए, मामला सिर्फ शिक्षकों की बहाली को लेकर नहीं है, ऐसे कांड जो है बिहार के हर बहाली में हो रहा है। इसका मतलब तो ये जो मामला है, ये जो प्रक्रिया है, ये शिक्षकों की बहाली को लेकर है। यहां पर फिलहाल इनका आरोप ये है कि हमने अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रगणों से पैसे लिए, और वो पैसे क्यों लिए? क्योंकि उनको नौकरी दिलवा सके। उनका ये कहना है अमरीश कुमार का। अमरीश कुमार ने बोला कि उनको पैसे के दम पे उनको नौकरी दिलवा रहे थे। यानी कि ये क्या कर रहे थे? इन 3,65,00,000 के जरिए उन बिहार के करोड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य चौपट कर रहे थे। ना तो सिर्फ शिक्षकों का, बल्कि उन अभ्यर्थियों का जो कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनका भी भविष्य चौपट कर रहे थे। ये पैसे के दम पे उनको नौकरी दे रहे थे, जो कि अनपढ़ गवार हैं और कहीं से भी, वो चोर चोटे लोग हैं ना, वो कहीं से भी शिक्षक बनने के लायक नहीं है। वो स्कूल में आएंगे, ऐसे कमाने का एक जरिया बनाने का और एक तरीका सोचेंगे। वो ऐसे शिक्षक आ रहे थे ये 3,65,00,000 रुपए देकर। देखिए, बात का खुलासा जो भी है मैं अभी बाद में करूंगा, लेकिन इस चीज को समझिएगा। ये अमरीश कुमार कर क्या रहा था? ये अमरीश कुमार उन 3,65,00,000 रुपए से उन करोड़ों अभ्यर्थियों का, बिहार के, जो कि अपने दम पे नौकरी लेना चाहते हैं, जो कि वाकई में शिक्षक के काबिल हैं, शिक्षक बनने के काबिल हैं, उनका भविष्य ये चौपट कर रहे थे। ना कि उन्हीं का, बल्कि उन बच्चों का भी जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों को एक ऐसा शिक्षक देने जा रहा था ये अमरीश कुमार, जो कि उनको पढ़ाता नहीं, बस उनसे पैसे कमाने का सोचता। क्योंकि वो पैसा देकर शिक्षक बना है, तो बिल्कुल यहां पर पैसा कमाने का सोचेगा। कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित होगा, क्योंकि पैसा देकर आया है ना, तो उसको तो पैसा दिखना चाहिए कि हमें ऊपर से भी पैसा है सैलरी के अलावा। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है वो गलती करता। खैर, वो बात की बात है, अलग बात है। लेकिन यहां पर मामला है 3,65,00,000 का, जो कि आरोप लगाया गया है अतुल सर के ऊपर। और अतुल सर को बोला जा रहा है कि वो अब कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। उनके नंबर्स दिए गए हैं इस लेटर में। ये आप जो लेटर देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, पढ़िएगा इसको और आप बताइएगा, खुद ही पढ़ के खुद ही बताइएगा कि कहां तक ये अमरीश कुमार सही है। आज इसका पैसा फंस गया है, बहुत बहुत धन्यवाद है अतुल सर का। पैसा फंसाया ऐसे लोगों का, और ऐसे लोगों का पैसा बिल्कुल फंसना चाहिए। अगर इसका पैसा फंसा है तब ये पहुंच रहा है थाना में। और सोचिए, एक तो चोरी किया, ऊपर से सीना चोरी कर रहा है, थाना पहुंच जा रहा है चोरी करके। मतलब कि तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो और तुम थाना पहुंच रहे हो कि मेरा 3 करोड़ रुपया डूब गया। सबसे पहले तो तुमको बहुत सजा देनी चाहिए, यहां पर आजीवन इसको कारावास। क्योंकि ये चाह भी रहा होगा, क्योंकि इनसे लोग पैसे मांग रहे होंगे। अब ये पैसे देगा कहां से? अगर सचमुच अगर ये कहानी सच्ची है तो पैसे देगा कहां से? तो ये चाह रहा है कि हमको जेल हो जाए और हम जेल में रहें, ताकि हम बचे रहें, अपना जीवन बचाए रखें। लेकिन इसको उन अभ्यर्थियों के हवाले कर देना चाहिए जो सच में पैसे दिए होंगे, और उन अभ्यर्थियों को भी पकड़ना चाहिए। मैं आयोग से और सरकार से विनती करूंगा, उन अभ्यर्थियों को भी पकड़ना चाहिए जिन्होंने इसको पैसे दिए हैं शिक्षक बनने के लिए। अगर वो शिक्षक बनने के लिए पैसे दिए हैं यहां पर, और उनको पकड़कर आजीवन उनका जो है सर्टिफिकेट बैन करना चाहिए कि कहीं भी उनको नौकरी ना मिले सरकारी, चाहे वो बिहार में या अन्य राज्य में भी। क्योंकि उन्होंने उन लोगों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया है जो लाखों अभ्यर्थी अपने दम पे कई साल से बीएड करके या सीटेट एग्जाम, स्टेट एग्जाम देकर बैठे हुए हैं इंतजार में कि कहीं उनकी नौकरी लग जाए। और जब नौकरी लगने की बारी आती है तो ये लोग पैसे देकर नौकरी खरीदना चाहते। तो वो उनका भविष्य खराब करने के लिए पैसे जमा करके बैठे हुए थे, और पैसे दे भी रहे थे, दे भी चुके थे, जैसा कि इनका कहना है इस लेटर में। और इस लेटर में यह भी कहा गया है, आरोप लगाया गया है कि इनकी धर्मपत्नी, जी हाँ, अतुल प्रसाद सर की धर्मपत्नी भी इनमें सम्मिलित है, और वो किसी अधिकारी पद पे भी है। और उनके ऊपर भी ये जो पीड़ित है वो आरोप लगा रहा है कि उनसे जब बात हो रही है तो वो अपना आईएएस अधिकारी होने का भय दिखा रहा है। क्यों ना तुम चोरी करो, ऊपर से सीना चोरी करो, कि तुम धमकी दोगे आकर कि उन लोगों के मेरे पैसे लिए। कैसे पैसे भाई? प्रूफ दिखाओ। और प्रूफ भी क्या दिखाया जा रहा है? एक जगह 70 लाख रुपए किसी को दिया है, भभुआ में इन्होंने ट्रांजेक्शन किया है,
और बाकी बोल रहा है कि फल के टोकरी में हम पैसा पहुंचाए हैं। ये आप लोग लेटर में पढ़िएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये धांधली नहीं हुई है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इसका कोई प्रूफ अभी तक हुआ नहीं है। जब जांच का विषय शुरू होगा, और होना भी चाहिए, मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, और अगर इसमें सम्मिलित हैं ऐसे लोग जो इन अधिकारियों के नाम लिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये आज नहीं तो कल जो है हमारे आने वाले समाज के लिए, आने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उनके हित में नहीं होगा सही। तो इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस अमरेश कुमार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये 3 करोड़ 65 लाख देकर ये उन करोड़ों बिहार के अभ्यर्थियों का जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, ये ना तो सिर्फ करोड़ों, मैं अभ्यर्थी नहीं बोल रहा हूं, ये अगर मैं कहूं तो यहाँ पे उन करोड़ों घर वालों का जीवन बर्बाद कर रहा था। वो नौकरी अगर सच में लगा है, मान लीजिए TRE 1 में ही ऐसी सेटिंग से नौकरी गई है, तो कहीं ना कहीं कोई मेरिट वाला बंदा जो है वो पीछे हटा है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हमेशा से होता रहा है बिहार की बहालियों के साथ, और अब फिर से ये चीजें शुरू हुई हैं, क्योंकि बिहार में बहाली सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, और इसके ऊपर जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इस चीज को, इस भ्रष्टाचार को रोका जाए। तो आयोग से विनती करूंगा कि इसमें सीबीआई जांच बैठाई जाए, पहली चीज। और अगर इसमें संलिप्तता है बड़े अधिकारियों का, या इसमें संलिप्तता है मंत्रियों का, तो उनके ऊपर पहले जांच हो। और ये जो आरोप यहाँ पे लेकर आया है अमरेश कुमार जो है कि 3 करोड़ 65 लाख रुपए इसका जो डूब गया है, इसके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई किया जाए, और इसका मामला देखने से पहले इसको सजा दे दिया जाए, क्योंकि ये गुनाह कर चुका है, और अब जब फंसा है तब गुनाह कबूल करने आया है। तो इसके ऊपर तो सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है, ये आदमी ही गलत है। ठीक है, पर्दाफाश किया इसने कि जब इसका काम नहीं हुआ, लेकिन अगर इसके पीछे कहीं काम हो जाता तो कितने लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य खराब होता और उसको पता भी नहीं चलता। BPSC TRE 3 भी इन्हीं मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। मैंने उसके ऊपर कई वीडियो बनाए कि जो पेपर लीक हुआ वो कोई सेटिंग करवा रहा था, वो वैशाली जिले का था, और वो जो है जाकर हजारीबाग में छात्रों को पेपर जो है रटवा रहा था। तो जो लोग छात्र वहां गए थे, वहां पहुंचे थे, जो पकड़े गए थे, उन लोगों के ऊपर पूरी कार्रवाई करे आयोग, उनका सर्टिफिकेट सीधे तौर पे बैन कर दे कि वो कहीं सरकारी नौकरी लेने लायक नहीं है। चाहे जो अभ्यर्थी यहाँ पे कोशिश कर रहा है इस तरीके से नौकरी लेने के लिए, पहले तो उसके ऊपर कार्रवाई कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद जो बीच बिचौलिए वाले दलाल हैं, इनके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये दलाल जो है ऐसे ही काम आगे भी करते रहेंगे। अब बात आती है कि अधिकारी और मंत्रियों की, तो आरोप अगर खुला है तो जांच हो, सीबीआई जांच हो। यहाँ के जांच से कुछ नहीं होने जा रहा, बिहार की जांच से सीबीआई जांच होनी चाहिए। और वैसे अधिकारी अगर मंत्री सम्मिलित हैं तो उनके नाम बिल्कुल आने चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के पार्टी के हो, उनका नाम सामने आना चाहिए। ये मांग करते हैं हम लोग छात्र हित में, और शायद सरकार ये वीडियो देख रही हो तो कृपया करके इसके ऊपर संज्ञान लीजिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।